तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से एंड एक अनफॉर्चुनेट ब्रेकिंग न्यूज़ से। तो भाई रिकोशे डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ चुके हैं, ये कंफर्म हो चुका है कि रिकोशे डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ के जाने वाले हैं। रिकोशे ने खुद से भी कंफर्म करा है, रिपोर्ट भी निकल के सामने आ चुकी है। तो हुआ क्या है भाई, PW इनसाइडर की रिपोर्ट आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। रिकोशे हैज़ गिवन नोटिस दैट ही इंटेंड्स टू लीव डब्ल्यूडब्ल्यू व्हेन हिज करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स दिस समर। Ricochet is expected to be written out of WWE storylines very soon in advance of the contract expiration. PW Insider का कहना है कि Ricochet ने WWE को नोटिस दे दिया है कि वो चाहते हैं WWE लीव करना जब उनकी डील एक्सपायर होगी। ये हम लोग बहुत टाइम से सुन रहे थे कि Ricochet, एंजल गार्जा ऐसे सुपरस्टार्स की डील इस समर एक्सपायर होने वाली है, लेकिन इस समर का एग्जैक्टली क्या मतलब है, क्या ये जुलाई या अगस्त है, वो अभी तक पता नहीं चला था। लेकिन बताया जा रहा है कि इस समर जब ये डील एक्सपायर होगी Ricochet की, Ricochet कंपनी छोड़ देंगे, ये इन्होंने WWE को साफ साफ बोल दिया है। अब अभी के हिसाब से Ricochet एक्सपेक्टेड हैं कि वो टेलीविजन से WWE से पुल किए जाएंगे, यानी कि WWE उनको टेलीविजन से पुल कर लेगी, उनको स्टोरी लाइन से हटाएगी। कैसे हटाएगी भाई, मोस्ट लाइकली ब्रॉन ब्रेकर उनको अटैक करेंगे, उनको ऐसे ही भाई हड्डी पसली तोड़ के गायब करेंगे एंड उसके बाद Ricochet आपको कभी भी WWE टेलीविजन पे नहीं देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी शॉकिंग है। अभी स्पीड चैंपियन थे Ricochet, एंड्राडे स्पीड चैंपियन बने, लेकिन अब Ricochet भाई कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, कंफर्म इन्होंने कर दिया। साथ में Ricochet एक ट्वीट भी लाइक करते हैं एक फ़ैन का, जो कि और ज़्यादा कंफर्म करता है कि हाँ भाई ये छोड़ के जा रहे हैं। एक फ़ैन रिप्लाई करता है कि किसी ट्वीट का या फिर ये ट्वीट करता है, तो Ricochet लाइक करते हैं इस ट्वीट को। एंड यहाँ पे क्या लिखता है फ़ैन, ये फ़ैन कह रहा होता है कि WWE को अब Ricochet को एक ओपन माइक दे देना चाहिए उसे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। जब छोड़ के जा ही रहा है तो एटलीस्ट भाई बोलने दो। लोग उसके बोलने का मजाक बनाते हैं कि प्रोमो नहीं कट करता है ढंग से, तो एक बार उससे फ्रीडम दो एंड बोलने दो। तो देखते हैं भाई क्या बोलते हैं Ricochet, अगर उनको मिलता है माइक तो वो अग्री करते हैं इस चीज़ से लाइक करके कि हाँ भाई WWE को एक आखिरी बार मुझे फ्रीडम देना चाहिए, यानी कि वो अग्री करते हैं कि वो WWE छोड़ के जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत मैसिव ब्रेकिंग न्यूज़ है कि Ricochet WWE छोड़ के जा रहे हैं। बहुत टाइम से Ricochet हैं WWE के अंदर भाई, एंड ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी लोगों ने, टू बी ऑनेस्ट। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया कि AEW वाले इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई मुझे नहीं लगता है कि Ricochet छोड़ के जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे वो स्पीड चैंपियन है, तो क्यों ही जाएंगे। इवन विल ऑस्प्रे इन्वाइट कर रहे थे Ricochet को, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ भी अफेक्ट की है। अभी के हिसाब से Ricochet कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये एक सही डिसीजन है Ricochet के लिए या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। अब मुझे ऐसा लगता है भाई कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ठीक है भाई जाने दो, WWE के अंदर कुछ खास हो भी नहीं रहा है, AEW में जाएगा क्या पता कुछ हो जाए। लेकिन भाई यही तो नहीं होता है ना, WWE के अंदर कुछ खास होता नहीं है, सुपरस्टार्स जाते हैं AEW में, फिर AEW के अंदर भी कुछ खास नहीं होता है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी तक देख लिए हैं, नाम लेने की भी मुझे नीड नहीं है। लोग जाते हैं AEW में और ज़्यादा वेस्ट करते हैं अपने करियर को। अगर मर्सिडीज मोने की हाइप चली गई तो भाई Ricochet का तो आप जानते ही हो। अब अभी के हिसाब से हाँ वो जा सकते हैं AEW में, एक दो बैंगर मैचेस दे सकते हैं, लोग 2 दिन के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद Ricochet सिर्फ पैसे कमाएंगे बैठ के टेलीविजन से। आई थिंक उनको भी हटा दिया जाएगा AEW से, बट ठीक है उनके लिए क्या ही बोले भाई। अब अभी के हिसाब से एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है Ricochet के फैंस के लिए, Ricochet के WWE फैंस के लिए। क्या सोचते हो आप इसके बारे में, कॉमेंट करके बताना। बाकी आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड ये एक और बैड न्यूज़ है, बिकॉज सिर्फ Ricochet ही नहीं बल्कि शायद एंजल गार्जा भी लीव कर रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट कंफर्म है इनका, यानी कुछ टॉप स्टार्स WWE के कंपनी लीव कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को देखते हुए। अभी एंजल गार्जा भी एक क्रिप्टिक ट्वीट करते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं एंड व्हाट वुड यू डू, लिखते हैं कि तुम क्या करते। तो भाई एंजल गार्जा ने भी सेम टीज करा है, एंड हमें पता है कि एंजल गार्जा की भी डील इसी समर एक्सपायर होने वाली है, कुछ बताया जा रहा है। एंड एंजल गार्जा का भी सेम सीन चल रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि एंजल गार्जा भी लीव करेंगे। ऐसे कई सारे टैलेंट्स है भाई जिनकी डील एक्सपायर होने वाली है इस समर, जिसमें से कि एक नाम हम्बर्टो कैरियो का भी है, शायद वो भी लीव कर जाएं। अब तो भाई मुझे लगता है नटालिया को डील ऑफर करी गई है, लेकिन वो साइन नहीं कर रही है। मैं आपको बहुत टाइम से बता रहा था, आपको याद होगा कि ये एंडेवर वाली जो डील हुई है कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार्मफुल साबित हो रही है कॉन्ट्रैक्ट के मामले में। ये लोग बिल्कुल अंत का वेट करते हैं, एंड मोमेंट का, कि कल है अगर भाई डील एक्सपायरी तो अभी आज सुबह में कॉन्ट्रैक्ट देंगे। अरे मत करो भाई ऐसा, आपका सुपरस्टार कहीं अगर थोड़ा सा भी चटक गया, दिमाग फिर गया, अगर सामने से अच्छा ऑफर आ गया तो वो चला जाएगा ना भाई, ये समझने वाली बात है। ये चीज़ हार्मफुल साबित हो सकती थी, अब हो रही है एंड आगे भी होगी अगर ऐसा ही चलते रहा तो। कंसर्निंग चीज़ ये है ना कि Ricochet एंजल गार्जा सिर्फ ऐसे टैलेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि सेथ रॉलिंस, बेकी
बेकी लिंच ऐसे टैलेंट्स के साथ भी सेम चीज़ हुई है। बिल्कुल एंड मोमेंट तक इनको बिना नए कॉन्ट्रैक्ट के रखा जाता है एंड उसके बाद इनको डील ऑफर करी जाती है। तो ये चीज़ हार्मफुल साबित हो सकती है एंड अभी भाई होनी स्टार्ट भी हो चुकी है। आई थिंक ये WWE को कहीं ना कहीं अंदर से भाई खाली कर देगी। ये चीज़ समझने वाली है ट्रिपल एच एंड बाकी अदर हायर अप्स को ये चीज़ समझनी चाहिए। अभी के हिसाब से रिकोसे एंड एंजल गार्जा दोनों ही WWE से भाई जाते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड ये WWE से रिलेटेड नहीं है लेकिन आई थिंक ये कवर करना जरूरी है। पूजा तोमर को लेकर है ये। तो भाई UFC के अंदर इनकी फाइट थी एंड पूजा तोमर बन चुकी हैं पहली इंडियन फाइटर जिन्होंने UFC के अंदर एक फाइट जीती है। अब इनके फाइट को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है भाई। मैं एग्जैक्ट ज़्यादा डिटेल्स जानता नहीं बिकॉज ना मैंने लाइव देखा ना ही मैं UFC के रूल्स ज़्यादा फॉलो करता हूँ, लेकिन अगर कोई करता है तो कॉमेंट करके बताना कि ये फाइट लेजेड थी या फिर नहीं थी, मुझे इतना नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं। तो पूजा तोमर की फाइट थी रेयाने डॉस सैंटोस से एंड स्प्लिट डिसीजन से वो इस मैच को जीती। बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग राउंड्स में भाई ये रेयाने डॉस सैंटोस तो लीड कर रही थी, लेकिन पता नहीं एंड में पूजा कैसे जीत गई तो वो मुझे कुछ खास नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई इंडिया से थी, इंडिया की पहली रेसलर फाइटर बनी आई मीन जो कि UFC के अंदर जाके विक्ट्री अर्न कर चुकी हैं। अंशुल जुबली हारे थे, उसके बाद थोड़े से हम लोग डिसअपॉइंट हुए थे, वो भी चीज़ मैंने कवर करी थी। तो मुझे लगा भाई अगर पूजा तोमर ने ये चीज़ अचीव करी है तो बताने लायक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू पूजा तोमर, आप लोग कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेके। आपको याद होगा क्लैश ऑफ द कैसल 2022 ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस, सोलोसी को आगे कॉस्ट करते हैं मैकिंटायर को, मैकिंटायर हार जाता है अपनी क्राउड के सामने एंड उसके बाद एक बहुत स्टूपिड चीज़ होती है। आते हैं टाइसन फ्यूरी रिंग के अंदर, रोमन के साथ हाथ मिलाते हैं, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर के साथ गाना गाते हैं। लाइक ड्रू मैकिंटायर जो 5 मिनट पहले भाई हारा है वो भी किस तरीके से हार रहा है जिसके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन होगी, वो 5 मिनट बाद सब कुछ भूल के गाने गा रहा है टाइसन फ्यूरी के साथ। तो ये चीज़ काफ़ी अटली स्टूपिड लग रही थी उस टाइम ही। अब मैकिंटायर इस चीज़ पे अब रिएक्ट करते हैं एंड कहते हैं भाई कि क्लैश ऑफ द कैसल 2024 आ रहा है एंड आई फील ब्लेस्ड कि वो सब उस टाइम पे हुआ। लाइक हाँ स्टूपिड तो था ये कि भाई मैं उसके साथ गाने क्यों गा रहा हूँ हारने के बाद, लेकिन चलो वापस से मुझे मौका मिला, मैं चीज़ों को रीडू कर सकता हूँ एंड अभी इस मौके को मैं भुनाऊंगा, बनूंगा वर्ल्ड चैंपियन। यानी मैकिंटायर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे भी ये चीज़ बहुत अजीब सी लगी थी कि मैं आखिर क्या कर रहा हूँ, मैं आखिर क्यों वहाँ पे था एंड क्यों उसके साथ गाने गा रहा था, ये मैकिंटायर ने कहा। बाकी ये गाइस हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी कवर करते हैं जो कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेके। एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, सेथ रॉलिंस एक्सपेक्टेड नहीं है कि इस साल अपनी वापसी करेंगे। रिसेंटली हमने देखा कि उनकी जिम वीडियो निकल के सामने आई थी, वो ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि अगर सेथ रॉलिंस परफेक्टली फिट एंड फाइन भी हो जाते हैं तो प्रोबेबली वो इस साल आपको WWE इन रिंग एक्शन में नहीं देखने को मिलेंगे। एक्सपेक्टेड है कि वो अगले साल ही वापस आएंगे, या तो रॉयल रंबल वगैरह के लिए या नहीं तो कहीं और अचानक से वापस आ सकते हैं। बेसिकली इस साल आने के चांसेस उनके थोड़े से कम है। अब पता नहीं भाई ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा इंटरनेट पर सुनने को मिल रहा है। कोई एज सच बहुत ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से रिपोर्ट भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं बिलीव कर सकें। फिलहाल भाई बस इस वीडियो के लिए कुछ न्यूज़ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलती रहेगी। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।